गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 6वां अध्याय है तिरंगा। बच्चों, इस कविता का पाठ हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। आज हम करेंगे इस कविता से संबंधित हमारे अभ्यास कार्य। तो करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ रिक्त स्थान लिखे हुए हैं जिनको भरना है किसके द्वारा? इन शब्दों के द्वारा। तो करते हैं बच्चों। पहला रिक्त स्थान, पहला है ऊंचा उड़ता रहे और यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ लिखा हुआ है में। तो बच्चों, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसमें आएगा गगन। ऊंचा उड़ता रहे गगन में। बच्चों, आपने अगर कविता वो याद की होगी तो आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, वीरों का बढ़ाता। तो बच्चों, वीरों का क्या बढ़ाता? उत्साह। बच्चों, जो तिरंगा होता है उसमें जो केसरिया रंग होता है वो वीरों का क्या बढ़ाता है? उत्साह बढ़ाता है। तीसरा देखिए, पर बढ़ते रहना। किस पर बढ़ते रहना? शांति मार्ग पर बढ़ते रहना। तो इसमें हम लिखेंगे शांति मार्ग। अब चौथा है, इसकी करे हमेशा। इसकी क्या करे हमेशा? रक्षा। इसकी रक्षा करे हमेशा। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, उचित विकल्प पर सही, यानी इस तरह का चिन्ह लगाए। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं। उन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? बच्चों, यह प्रश्न पूछ रहा है कि तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं। तो देखिए, इसके 4 विकल्प यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम इन विकल्पों को देखते हैं। क है 5, ख है 3, ग है 4 और घ है 6। तो बच्चों, आपको पता है कि तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? इसमें होते हैं बच्चों 3, इसलिए जो ख विकल्प है वो है बिल्कुल सही। अब करते हैं दूसरा। यहाँ लिखा हुआ है, कविता के अनुसार हमको किस पर अभिमान है? बच्चों, कविता में आया है कि हमें अभिमान है, लेकिन हमें किस पर अभिमान है? तो हम इसके विकल्प देखते हैं। क है घर पर, ख है दोस्तों पर, ग है तिरंगे पर और घ है विद्यालय पर। तो बच्चों, कविता में हमें किस पर अभिमान होना बताया है? उसने बताया है बच्चों तिरंगे पर अभिमान होना। तो इसका ग विकल्प बिल्कुल सही है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दी गई पंक्तियों का सही मिलान करें। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही है और उसके सामने भी पंक्तियाँ दिखाई दे रही है। तो हमें उन दोनों पंक्तियों का सही मिलान करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है क, इसमें लिखा हुआ है केसरिया रंग इसकी शोभा। अब बच्चों, इसका हमें इन पंक्तियों में से मिलान करना है कि केसरिया रंग किसकी शोभा है। तो देखिए बच्चों, केसरिया रंग होता है वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इसको हम इससे मिलान करेंगे, वीरों का उत्साह बढ़ाता। तो बच्चों, ये आएगा इसके साथ। अब ख है, चक्र प्रगति का प्रतीक है और इसके बाद में कविता में कौन सी पंक्ति थी? इसके बाद थी, गति ही मंजिल तक ले जाती। इसलिए हम इसको करेंगे इससे मिलान। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। अब देखिए ग, इसकी रक्षा करे हमेशा। तो बच्चों, यहाँ पर जो लाइन आई है उसके बाद में कविता में कौन सी लाइन है? इसके बाद है, आजादी की यह है शान। तो बच्चों, इसको हम करेंगे इससे मिलान। इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। अब घ देखिए, ऊंचा उड़ता रहे गगन में और इसके बाद में कविता में आई है, हमको है इस पर अभिमान।
तो बच्चों इसको हम करेंगे इससे मिलान। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। तो बच्चों हमने इन पंक्तियों को उसके आगे वाली पंक्तियों से यहाँ पर मिलान कर दिया है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है पढ़े और लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसको हमें पढ़ना है और उसे वैसे ही लिखना है। तो करते हैं बच्चों क, यहाँ लिखा हुआ है तिरंगा, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर तिरंगा, तिरंगा। अब ख है अभिमान, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे अभिमान। ग है श्वेत, तो हम इसे लिखेंगे श्वेत। अब घ है न्योछावर, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे न्योछावर। अब अन है उत्साह है, तो हम यहाँ लिखेंगे उत्साह। और च है झंडा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम झंडा। तो देखिए बच्चों इन शब्दों को हमने पढ़ा और इसको वैसे ही लिखा। तो बच्चों आप भी इन शब्दों को पढ़ के जरूर देखिए। अब करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है कविता के कुछ शब्द नीचे वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर घेरा बनाए। बच्चों यहाँ पर जो वर्ग पहेली आपको दिखाई दे रही है उसमें कविता के कुछ शब्द छुपे हुए हैं। तो बच्चों उन शब्दों को हमें ढूंढना है और उस पर क्या बनाना है, हमें घेरा बनाना है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक दिया हुआ है तिरंगा, देखिए बच्चों तिरंगा पर यहाँ पर घेरा बना हुआ है। इसी तरह से हमें इसमें से कुछ शब्द ढूंढने हैं और उस पर घेरा बनाएंगे। तो देखिए बच्चों एक शब्द यहाँ बन रहा है प्रगति, प्रगति। तो देखिए बच्चों हमने इस पर बना दिया है घेरा। और दूसरा शब्द अब हम बनाते हैं झंडा, तो झंडा भी एक शब्द बन गया है जो कि कविता में आया है। अब और शब्द बनाते हैं बच्चों अभिमान, अभिमान। तो बच्चों इस पर भी हमने घेरा बना दिया है। अब बनाते हैं बच्चों उत्साह, उत्साह। तो बच्चों ये भी शब्द है जो कविता में आया है। अब बच्चों और शब्द हम ढूंढते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रतीक, प्रतीक। तो ये शब्द भी कविता में आया हुआ है। और एक और शब्द है गगन, गगन। तो इस पर भी हमने बना दिया है घेरा। तो बच्चों इस तरह से हमने कविता के कुछ शब्द ढूंढे हैं और इस पर बना दिया है हमने घेरा। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जिसका हमें उत्तर देना है। तो करते हैं पहला प्रश्न, सफेद रंग क्या सिखलाता है। बच्चों जो तिरंगा झंडा है उसके अंदर जो 3 रंग है उसमें से जो सफेद रंग है वो हमें क्या सिखलाता है। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है सफेद रंग शांति मार्ग पर बढ़ना सिखलाता है। बच्चों जो तिरंगा का सफेद रंग है वो हमें शांति के मार्ग पर आगे बढ़ना सिखलाता है। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है खुशहाली किससे आती है। बच्चों यहाँ पर जो तिरंगा था उसमें 3 रंग थे, उसमें से जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो खुशहाली है वो किससे आती है। तो इसका उत्तर है खुशहाली मेहनत से आती है। बच्चों जो खुशहाली है वो किससे आती है, मेहनत से आती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए बच्चों मेहनत करने से ही खुशहाली आती है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमें झंडे की रक्षा क्यों करनी चाहिए। बच्चों ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो तिरंगा झंडा है जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रक्षा हमें क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि यह आज़ादी की शान है। बच्चों जो तिरंगा झंडा है हमारा वो किसकी शान है, आज़ादी की शान है। बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो जो झंडा है वो हमारे देश के आज़ादी की शान है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है पाठ में आए र के विभिन्न रूपों को जानिए।
देखिए बच्चों, पाठ के अंदर र के विभिन्न रूप आए हैं। अब देखते हैं कि र के कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रक्षा, तो बच्चों यहाँ पर आया है र और रक्षा ये शब्द बन गया है। अब दूसरा र देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों चक्र, तो बच्चों क में जो इस तरह की मात्रा लगी हुई है इसे कहते हैं पदेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? पदेन। तो बच्चों पदेन को हम इस तरह से लगाते हैं। ये बच्चों आधा र का ही रूप होता है। तो बच्चों इसमें र को हम कब पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं शब्द के बाद में। जैसे क पे लगा हुआ है पदेन र का रूप, तो बच्चों र को हम पढ़ेंगे क के बाद में। चक्र, तो हम इसे इस तरह से बोलते हैं। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी लगा हुआ है पदेन र, वो किस में लगा हुआ है? प पे र का पदेन रूप लगा हुआ है। तो बच्चों इसे भी हम शब्द यानी अक्षर प के बाद में पढ़ेंगे। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? प्रगति। ठीक है बच्चे। यहाँ पर है प्यारा, उसमें र पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या बन गया है? प्यारा। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है मर्यादा। और बच्चों ये जो मात्रा लगी हुई है य के ऊपर, तो बच्चों जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी हुई होती है यानी र का रेफ रूप जब लगा हुआ होता है, उस अक्षर से पहले हम र को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जैसे यहाँ पर लगा हुआ है य के ऊपर रेफ, तो इसे बोलेंगे हम य से पहले। तो क्या बोलेंगे इसमें? मर्यादा। अब देखिए बच्चों, र हमने य से पहले बोला है क्योंकि य के ऊपर लगा हुआ है रेफ। अब बच्चों इसे देखते हैं, ये है प्राण। अब देखिए बच्चों, प में लगा हुआ है पदेन, इसलिए प के बाद में हम पढ़ेंगे र को, तो कैसे बोलेंगे? प्राण। अब इधर देखिए बच्चों, प पे यहाँ भी लगा हुआ है पदेन। जब बच्चों पदेन लगा हुआ होता है तो वो अक्षर के बाद में बुलाक आता है, तो इसे हम पढ़ेंगे प्रतीक, प्रतीक। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया है कि अगर र का रूप पदेन है यानी वो लगा हुआ है नीचे इस तरह से, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? उस अक्षर के बाद में बोलेंगे। और अगर बच्चों र का रूप यहाँ पर जैसे रेफ के रूप में लगा हुआ है इस तरह से, तो वो अक्षर से पहले बुला जाता है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए महापुरुषों के चित्रों को पहचाने तथा उनके नाम लिखे। बच्चों यहाँ पर आपको महापुरुषों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनको हमें पहचानना है और उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? बच्चों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये कौन है? ये है हमारे देश के राष्ट्रपिता। तो बच्चों इनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। कौन है बच्चों ये? महात्मा गांधी। अब दूसरा चित्र देखते हैं कि वो किसका है। देखिए बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये चित्र किसका है? ये चित्र है भगत सिंह का, जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए कहाँ चढ़ गए थे? फांसी पर चढ़ गए थे। अब देखिए बच्चों, तीसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये किसका है बच्चों? ये चित्र है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद। अब बच्चों चौथा चित्र देखिए, ये किसका है? ये है बच्चों सुभाष चंद्र बोस का। तो हम यहां लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों ये जो महापुरुष है उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए थे। तो बच्चों इन महापुरुषों को हमें पहचानना है और इनके नाम हमें लिखने हैं। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 6 है वो होता है पूरा। अब मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।